आज हम बात करेंगे उन 50 खोजों के बारे में, वो खोजें जिन्होंने सचमुच हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बनी कैसे? मतलब ये गाड़ियां, रात की रोशनी और ये इंटरनेट जो हमारी उंगलियों पर है, ये सब आया कहाँ से? इसका जवाब ना किसी एक इंसान या एक खोज में नहीं है। ये तो असल में उन छोटी छोटी चिंगारियों की एक लंबी कहानी है जिन्होंने मिलकर इतिहास के अंधेरे को रोशन कर दिया। मिसाल के तौर पर थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक बल्ब नहीं था, नहीं, ये तो रात को दिन में बदलने की ताकत थी। सोचिए, इस एक खोज ने कारखानों को 24 घंटे चलने की ताकत दी, शहरों को रात में सेफ बनाया और हमारे जीने काम करने का पूरा तरीका ही बदल डाला। बस एक आइडिया और पूरी दुनिया जगमगा उठी। या फिर चार्ल्स बैबेज के बारे में सोचिए। इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। पता है, 19वीं सदी में ही उन्होंने एक ऐसी मशीन के बारे में सोच लिया था जो मुश्किल से मुश्किल हिसाब किताब कर सकती थी, उनका एनालिटिकल इंजन। अब भले ही वो मशीन उनके जीते जी बन नहीं पाई, लेकिन उनके आइडिया ने ही उस डिजिटल दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। और मैरी क्यूरी, उन्हें तो हम भूल ही नहीं सकते। एक ऐसी साइंटिस्ट जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग फील्ड्स में 2 नोबेल प्राइज जीते। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के वो राज खोले जिनसे साइंस की एक पूरी नई ब्रांच खुल गई। और इसका असर कैंसर के इलाज से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक सब कुछ इसी खोज की देन है। तो हमारी आज की दुनिया ऐसे ही न जाने कितनी ही चिंगारियों से बनी है। तो चलिए अब इस कहानी में और गहरे उतरते हैं और ज्ञान की इस मशाल की कुछ सबसे तेज रोशनियों को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवालों से, ब्रह्मांड के रहस्यों से। आखिर इंसान हमेशा से यही तो जानना चाहता है कि इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में उसकी जगह क्या है। महान आइजैक न्यूटन ने एक बार कहा था, अगर मैं दूसरों से ज्यादा दूर तक देख पाया हूं तो इसलिए कि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। और ये बात उस इंसान ने कही जिसने हमें ग्रेविटी का नियम दिया, एक ऐसा नियम जो बताता है कि प्लैनेट्स सूरज के चक्कर क्यों लगाते हैं और सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है। और फिर आए निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने तो पूरी सोच ही पलट दी। सदियों से सब यही मानते थे कि हर चीज धरती के चक्कर काटती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, असल में हम सब सूरज के चक्कर काट रहे हैं। ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। यहीं पर ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को और गहरा किया स्टीफन हॉकिंग ने। उन्होंने हमें ब्लैक होल्स के बारे में बताया। उनके काम ने ये समझाया कि ये यूनिवर्स सिर्फ खाली जगह नहीं है, बल्कि ये तो अजीब और कमाल की घटनाओं से भरी एक जिंदा जगह है। तो ब्रह्मांड की इस विशालता से चलिए अब अपना ध्यान एक ऐसी दुनिया पर लाते हैं जो हमें आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन हमारे होने के लिए सबसे जरूरी है। जी हाँ, बात करते हैं जीवन की, माइक्रोवर्ल्ड की। और इस दुनिया में लुई पास्चर का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने हमें बैक्टीरिया के बारे में बताया और बस बीमारियों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया। उन्होंने ही पास्चराइजेशन का तरीका खोजा जिससे आज हमारा खाना और दूध जैसी चीजें सेफ रहती हैं। उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यूं ही नहीं कहते। और देखिए, एक बार फिर मैरी क्यूरी, उनका काम सच में यकीन करने लायक नहीं था। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो नए रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स खोज निकाले, पोलोनियम और रेडियम। इस खोज ने सिर्फ 2 नए एलिमेंट्स ही नहीं जोड़े, बल्कि इसने हमें मैटर की बनावट को नए सिरे से समझने पर मजबूर कर दिया। और फिर बात आती है जिंदगी के सबसे बड़े राज की। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने खोज निकाला डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कह सकते हैं कि ये खोज जेनेटिक्स, मेडिसिन और बायोलॉजी की पूरी समझ की चाबी थी। ये जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, वो कोड जो बताता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं। तो इन सभी गहरी और बुनियादी खोजों से ही जन्म हुआ उन आविष्कारों का जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो चलिए अब देखते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ ऐसे ही इन्वेंशंस को। अब जरा टेक्नोलॉजी की रफ्तार देखिए। 1903 राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान भरी। कुछ ही दशक बाद 1926 में जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन बना दिया। और फिर 1973 में मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल फोन बनाया। और ये सब चार्ल्स डैबेज के उस शुरुआती आइडिया के बिना शायद मुमकिन ही नहीं होता। मतलब एक खोज हमेशा दूसरी खोज का रास्ता बनाती है। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे इन लोगों ने हमारे आपस में जुड़ने का तरीका ही बदल दिया। गुग्लिएमो मार्कोनी ने रेडियो से दुनिया को जोड़ा,
मार्टिन कूपर ने उसी कनेक्शन को हमारी जेब में पहुंचा दिया, और ग्रेस हॉपर, उन्होंने तो कोबोल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाकर हमें मशीनों से बात करने का ही एक नया तरीका दे दिया। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान के अंदर जो जानने की इच्छा है, कुछ नया खोजने की जो प्यास है, वो हमेशा जलती रहती है, और यही वो आग है जो हमें आगे बढ़ाती है। आज हमने जिन कुछ खोजों की बात की, वो तो बस एक झलक थी उन 50 ज़बरदस्त आइडियाज़ और आविष्कारों की जिन्होंने हमारी दुनिया को ये शक्ल दी है। हर खोज ज्ञान की उस चेन में एक और कड़ी है जो हमें आज तक लेकर आई है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इंसान की अगली बड़ी खोज क्या होगी? क्या हम यूनिवर्स के और भी गहरे राज खोल पाएंगे? या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? सोचने वाली बात है ना?